अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिंचेस की मटकियाँ या बॉक्सेस किस तरह लगाते हैं और उनमें किन किन बातों को हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है और मैंने अपनी फिंचेस की मटकियाँ किस तरतीब से लगाई हैं और जब ये इस तरतीब से नहीं थे तो मुझे उसके क्या क्या नुकसान उठाने पड़े और मैंने ये मटकियाँ इस तरह क्यों लगाई हैं। देखें, हम अपने बर्ड्स के केजेस में, कॉलोनीज़ में मुख्तलिफ़ तरह से मटकियाँ लगाते हैं और फिंचेस की ये आदत होती है कि वो अक्सर दोस्तों के पास ये शिकायत आती है, मेरे पास भी ऐसा इशू हुआ है कि ये ढक्कन के ऊपर ही ब्रीड कर देते हैं। और जिस तरह के ये एक मटकी मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई है, यहाँ पे एक ढक्कन रखा हो, ढक्कन के ऊपर यूं करके जो एक कर्व शक्ल होती है तो ये उसके अंदर ब्रीड कर देते हैं। और दूसरा होता ये है कि जब हमने मटकियाँ यूं एक दूसरे के साथ लगा रखी हों तो यहाँ पे ये जो जगह है, इस जगह पे भी फिंचेस ब्रीड कर देती हैं। मतलब यहाँ पे वो नेस्टिंग करेंगी हल्की फुल्की और यहाँ पे थोड़ा सा यूं अपनी जगह बना के इधर ब्रीड कर देंगी। अब उसका नुकसान क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसका नुकसान क्या होगा। देखें, अगर ढक्कन के ऊपर ब्रीड कर रखी है या दो मटकियों के दरमियान में उन्होंने थोड़ी सी नेस्टिंग करके ब्रीड कर दी तो इसका नुकसान ये होगा कि जैसे ही फिंचेस फीड लेने के लिए नीचे आएगी तो बच्चे जो होंगे वो उसके फ्लाई करने के साथ ही उड़ के मतलब उसके पंजों के साथ लग के नीचे गिर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा नुकसान ये होगा कि जब दूसरी फिंचेस जो उनके पेरेंट्स नहीं हैं वो वहाँ पे आके बैठेंगे तो ओपन जगह पे बच्चे बैठे हुए होंगे, उनको देख के वो उन बच्चों को मारेंगे, तो इस वजह से भी बच्चे मर सकते हैं। दो नुकसान। तीसरा नुकसान ये कि अगर अंडे दे रखे हों और अंडों का एक मखसूस टेम्परेचर होता है, बर्ड्स उनके ऊपर बैठे रहें तो और टेम्परेचर होता है और जब उनके ऊपर से उठ जाएं तो उनका टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर ओपन सरफेस में इनके अंडे रखे हुए होंगे तो ऐसी सूरत में उनका जो टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब होगा और जो अंडे हैं वो ज़्यादातर अंडे ख़राब हो जाएंगे और जिसकी वजह से वो बेहतर रिज़ल्ट नहीं आ सकेगा जिसकी हम इनसे उम्मीद रखते हैं। जिस तरह ये कबूतर में होता है कि इन्होंने अंडे दे रखे होते हैं ओपन जगह पे, लेकिन एक तो इनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है, ये छुप के अंडे देना पसंद करते हैं कोई भी परिंदे हों। तो इसका सीन ये होता है कि कबूतर जब अंडे देते हैं और उनके ऊपर बैठते हैं तो मेल बैठा होगा या मेल जब उठेगा तो वहाँ पे फीमेल बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा हर परिंदे में नहीं होता। तो कुछ देर के लिए जब अंडे वो ठंडे रहते हैं और उनके ऊपर कोई मेल या फीमेल नहीं बैठा होता तो वहाँ से वो अंडे ख़राब हो सकते हैं। तीन नुकसान। चौथा नुकसान ये कि उन अंडों को भी दूसरे पेयर फाइटिंग के दौरान गिरा सकते हैं। लड़ते लड़ते वो उन अंडों पे आके बैठ गए, वहाँ पे उनकी मार कटाई शुरू हुई और उस दौरान भी वो अंडे ख़राब होके गिर सकते हैं। तो अब सीन ये है कि मटकियों को फिर किस तरह से लगाया जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम बात करते हैं कि अगर हमने इसी तरह से लगाना है अपनी मटकियों को जिस तरह से हम ये आपके सामने लगी हुई हैं, तो इसका सीन फिर ये होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे हम इसके ले लेते हैं, ये इसके ऊपर ढक्कन है, ये ढक्कन के ऊपर जो थोड़ी सी जगह है इसके अंदर ये थोड़ी सी नेस्टिंग करके यहाँ पे ये अंडे बच्चे करेंगे और जिसकी वजह से वही नुकसानात होंगे जिनका हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं। या दरमियान में ये जगह हो तो यहाँ पे भी ये सीन हो जाता है। तो फिर उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को आप इसके ऊपर उल्टा करके रखें और किसी गोंद या लेवी की मदद से इसको यहाँ से जोड़ दें। देखें, आप इसको सीमेंट की मदद से भी जोड़ सकते हैं और सीमेंट लगाएं ढक्कन पे भी और इसके ऊपर वाले किनारों के भी, और यहाँ से इसको जोड़ दें। तो इस तरह ये होगा, यहाँ पे इनको बैठने के लिए तो जगह मिलेगी, अंडे देने के लिए कर्व जगह नहीं मिलेगी जिस तरह के ये अंदर से कर्व है।
इस तरह की इनको जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे बैठ के ये अंडे दे सकें। तो इसलिए आप इस ढक्कन को उल्टा करके लगा दें। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि ढक्कन को आप लगाना चाहेंगे यूं ही रख देंगे तो ये ढक्कन गिर जाएगा, बर्ड्स के फ्लाई करने से ढक्कन गिर जाएगा। और ढक्कन के इस तरह नीचे गिरने से हो सकता है नीचे अगर आपके बर्ड्स के चिक्स हैं और वो खाना वगैरह खा रहे हैं तो उनके ऊपर गिरने से ये वो ढक्कन जब गिरेगा तो नीचे मौजूद बच्चे जो होंगे वो मर जाएंगे। एक नुकसान ये होगा। दूसरा, अगर आपका बड़ा पेयर भी है वो भी यहाँ पे दाना वगैरह खा रहा है और उसके ऊपर भी ये ढक्कन गिरे ज़ोर से ऊपर से, बाज़ लोगों की कॉलोनियाँ तो बहुत मतलब बड़े बड़े साइज़ की होती हैं, अगर ऊपर से इतनी ज़ोर से गिरे तो नीचे चाहे बड़े बड़े बर्ड हों बच्चे हों वो उनके ऊपर गिरने से डबल नुकसान होगा कि आपका वो ब्रीडर जोड़ा जो है उसमें मेल फीमेल जो भी है वो मर सकती है, बच्चे मर सकते हैं। और ये ढक्कन जो है चाहे ये 10 रुपये का है 5 रुपये का जितने का भी है ये भी टूट जाएगा। मतलब इस तरह से आप ढक्कन कभी भी सिर्फ ऐसे ही ना रखें, या तो इसको किसी गम वगैरह के साथ जोड़ दें, सीमेंट वगैरह के साथ जोड़ दें तो ऐसी सूरत में भी ये नहीं गिरेगा, और या ऐसे रखने से भी ये नहीं गिरेगा। लेकिन ऐसे तो हमने रखना ही नहीं है, ख़ास तौर पे फिंचीज़ और जावा के कॉलोनीज़ में, क्योंकि इस तरह वो यहाँ पे अंडे वगैरह दे देते हैं, ब्रीड कर देते हैं। तो इसी का तो हम तोड़ कर रहे हैं कि ये फिर इस तरह इसको कैसे किया जाए। अब बात कर ली हमने ढक्कन, अगर आपने लाजमी हर सूरत में ही लगाना है तो ढक्कन किस तरह लगाना है ये बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि फिर हम मटकियों को किस तरह लगाए। देखें, जिस तरह पहले मैं जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मटकियाँ लगा रखी हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है और दरमियान में जगह नहीं है। कहाँ पे जगह नहीं है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखें, इसका ये इस मटकी के ऊपर रखा, थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं आपको, यहाँ इसके ऊपर रखा तो इसका फ़ायदा ये होगा कि दरमियान में जो ढक्कन है वो आपके बच जाएंगे। इस तरह से अगर आपने 50 मटकियाँ 100 या इससे ज़्यादा मटकियाँ लगा रखी हैं, अगर आपने 100 मटकियाँ लगा रखी हैं और 10 रुपये का भी ढक्कन है तो आपके 1000 रुपये बच जाएंगे। तो एक तो ये कि ढक्कन नहीं लगाने पड़ेंगे और दूसरा ये कि ये इसके ऊपर यूं रखने से बिल्कुल इसके दरमियान जगह नहीं है, यहाँ पे बर्ड ना ही बैठ सकते हैं और ना ही यहाँ पे ब्रीड कर सकते हैं। तो इस तरह आप मटकियाँ लगा सकते हैं, ये देखें। और इनके सामने आप इस तरह स्टिक्स लगा दें ताकि ये स्टिक्स पे बैठ के मेल अपनी फ़ीमेल को फीड वगैरह करवा सके, चिक्स को फीड करवा सकें, अंडों को इनक्यूबेट करने के लिए इन आउट हो सके। जिस तरह कि आप बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, एक फ़ीमेल मटकी के अंदर गई है और उसके नीचे वाली फ़ीमेल मटकी के अंदर से बाहर आई है। अभी आप देखें लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल ये फ़ीमेल मटकी के अंदर जाने के लिए रेडी है और वो देखें ऊपर वाले बॉक्स में बार बार फ़ीमेल मटकी के अंदर बाहर आ जा रही है। तो नीचे हमने यहाँ पे इनको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है और माशाल्लाह से ये दोबारा से एग वगैरह ले करने के लिए अपनी नेस्टिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बात करते हैं हम, इस तरह से भी आप मटकियों को लगा सकते हैं। उसका देखें, यहाँ पे नीचे मटकी लगाई, उसके ऊपर मटकी लगाई और अगर आप छत को देखें तो वो छत के साथ थोड़ा सा अटैच है, बिल्कुल हल्का सा वक्फा है हवा भर। इतने वक्फे की खैर है क्योंकि वहाँ पे ना तो फिंचेस बैठ सकती हैं, ना मतलब नेस्टिंग वगैरह वहाँ पे डाल सकती हैं और ना ही वहाँ पे घोंसला वगैरह बना के अंडे वगैरह दे सकती हैं। हल्की फुल्की जगह की इतनी गुंजाइश है और इतनी तो होनी भी चाहिए ताकि वहाँ से हवा का थोड़ा बहुत गुजर हो सके और गर्मी में इनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस तरह से आप मटकियाँ लगा सकते हैं, ये बिल्कुल आइडियल तरीक़ेकार है इस तरह से मटकियाँ लगाने का। आप मटकियों को लगाने की इस हिकमत अमली में एक बात को और मद्देनज़र रखें कि मटकियों के दरमियान में जगह है। ये देखें, एक मटकी से दूसरी मटकी के दरमियान एक तरीका तो ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से लगा दें कि दरमियान में जगह ना हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप इन मटकियों को अगर बिल्कुल इनके करीब रखेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे पहले मटकी लगा रखी थी, तो थोड़ा सा सेट करके दिखाते हैं आपको। अगर इसके बिल्कुल करीब मटकी लगाएंगे तो यहाँ पे ये नेस्टिंग रख सकते हैं। अगर यहाँ पे जगह
बिल्कुल ऐसे हो तो फिर तो यहाँ पे ज़रूर ही रखेंगे, फिंचेस की ये आदत होती है। लेकिन अगर आपने इस तरह रो वाइज लगानी है तो फिर आप मटकियों को थोड़ा सा दूर दूर लगाएं, ताकि अब यहाँ पे वो नेस्टिंग वगैरह नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे जो घास रखेंगे वो गिर जाएगा, और यहाँ पे मटकियाँ, यहाँ पे फिंचेस घास रखेंगे ही नहीं, नेस्टिंग मटेरियल को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे ही नहीं। तो इस तरह आप मटकियों को दूर दूर लगा सकते हैं। और ढक्कन आपने उसी तरह से उल्टे करके लगाने हैं, और सीमेंट से या ग्लू से, गम से, किसी चीज़ से उन ढक्कन को एयर टाइट कर देना है, अच्छे से बंद कर देना है, ताकि वो उनके ऊपर फिंचेस हमारी ब्रीड ना कर सकें। इस तरह इनको दूर दूर भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं। दूर दूर लगाने में ये आपने गैप देना है, ऊपर नीचे लगाने में आपने गैप नहीं देना। इस तरह से आप लगाएंगे तो आपके ऊपर नीचे लगाने से आपके ढक्कन बचेंगे, और साइडों पे लगाने से मटकियों के दरमियान में ये ब्रीड नहीं कर सकेंगे। ये देखें, इसी तरह मैंने मटकियों के दरमियान में सब मटकियों के दरमियान में रो वाइज अगर आप देखें तो मैंने जगह छोड़ रखी, वहाँ पे ये नेस्टिंग मटेरियल नहीं रखेंगे। और कॉलम वाइज देखें तो इन मटकियों के दरमियान आपस में जगह मौजूद नहीं है। बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल रखा हुआ है, वो मैंने खुद ही रखा था ताकि मुझे इस वाली नीचे वाली मटकी के ऊपर ढक्कन ना लगाना पड़े, और यहाँ पे ये अपने आप को सेफ एंड ईजी एंड सिक्योर फील करें। तो इस तरह से आप अपनी फिंचेस के कॉलोनी में, केजेस में मटकियाँ लगा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आपने बर्ड्स ये फिंचेस रखी हुई हैं केज बाय केज, जिस तरह के आपको ये वाला एक पिंजरा नज़र आ रहा है, 8 पोर्शन का केज। यहाँ पे अगर आपने केज बाय केज लगा रखे हैं बर्ड्स, तो आप अपनी इस मटकी को बिल्कुल ऊपर करके लगाएं, जहाँ से खला ही बाकी ना बचे, और वहाँ पे बर्ड्स अपने नेस्टिंग मटेरियल को इकट्ठा करके वहाँ पे घर ही ना बना सकें। तो इस तरह आप बिल्कुल मटकी को ऊपर सिरे पे लगाएं, जिसके ऊपर थोड़ी सी जगह भी ना बचे, और इसी तरह इधर कोने में भी जगह ना बचे। फिर भी जगह बच जाए तो आप वहाँ कपड़ा वगैरह लगा के उस जगह को कवर कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे ना जगह होगी और ना बर्ड्स ब्रीड के लिए वहाँ पे नेस्टिंग मटेरियल इकट्ठा करेंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।